इन इंडिया ये पोस्टर है दोस्तों, और ये जैश ए मोमिनात, ये जो जैश ए मोहम्मद का एक वुमेन विंग है जैश ए मोमिनात, इसमें द लेडी इन्वॉल्व्ड, हर हस्बैंड वाज किल्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, उसको हेड बनाया, रिलेटिव ऑफ मौलाना मसूद अजहर, और उसने इनको रिक्रूट करा। आगे चल के मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा किस तरीके से इनकी रिक्रूटमेंट करी गई कि आइए हमारे साथ मिलिए, चलिए दोनों मिलकर भारत को नुकसान पहुंचाते हैं। एक बात मैं समझ गया, मौलाना मसूद अजहर के परिवार की कोई औरत अगर रेडिकलाइज्ड है, अगर वो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहती है, अगर ऑपरेशन सिंदूर में उसके हस्बैंड को मारा है और वो बदला लेना चाहती है, कोई भी ऐसा टेरर एक्ट भारत में करना चाहती है क्योंकि वो मसूद अजहर की रिलेटिव है, गलत है। लेकिन मुझे समझ में आता है, इनका मुझे समझ में नहीं आता। की मीटिंग में दिल्ली यानी कि लाल किले पर जो टेरर अटैक हुआ, मतलब टू बी प्रिसाइज, उसके पास जो ये कार में ब्लास्ट हुआ उसको सीसीएस ने टेरर अटैक घोषित कर दिया है। और इसका मतलब हमें समझने की आवश्यकता है कि अगर, क्योंकि अब तक ऑफिशियली सरकार ने इसको टेररिस्ट अटैक घोषित नहीं किया था, लेकिन अब ये घोषित हो गया है। और एनआईए ने अपनी जांच में जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है उसकी भी जांच और उस पे भी कई सारी चीजें हाईलाइट की हैं, जिसमें समझ में आ रहा है कि किस तरह से डॉक्टर्स, जो व्हाइट कॉलर और एक नोबेल प्रोफेशन होता है, उसमें लोगों को टारगेट करके किस तरह से रेडिकलाइज करके ये पूरा मॉड्यूल चलाया जा रहा है। इस पे एनआईए जांच करना शुरू कर दिया है एनआईए ने। और प्रधानमंत्री मोदी ने आते ही एलएनजेपी हॉस्पिटल में सभी घायलों से मुलाकात की और जो भी लोग हैं वहां पर, और इस पूरे मामले पर वो कार्रवाई के लिए और काम करने के लिए वो और उनकी पूरी टीम जुट गई है। उमेश जी हमारे साथ है और आप सब ऑफ कोर्स। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 2 दिन कबल मैंने आपको बताया था कि किस तरह एक Hyundai i20 कार, जो कि लाल किले के बाहर जो मेट्रो स्टेशन है उसके सामने, मेट्रो स्टेशन के गेट के सामने, मेट्रो तो नीचे है, अंडरग्राउंड है, उसके सामने आके रुकी, चल रही थी हकीकत में तो उसमें एक धमाका हुआ, और जिसकी वजह से उस वक़्त तो जो न्यूज़ आई थी वो ये थी कि 9 लोग हलाक हो गए हैं और 30 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। अब पता चला है कि ज़ख्मियों में से 3 मज़ीद लोग हलाक हो गए हैं, मर चुके हैं, यानी अभी मरने वालों की तादाद 12 तक पहुंच गई है। और ये धमाका इतना ज़बरदस्त था कि इसकी आवाज़ जो है 1-1.5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। अब उस वक़्त भारत सरकार ने इसके बारे में कोई भी अपना मौक़िफ़ बयान नहीं किया था, वेदर दिस वाज अ टेरर अटैक आर सिंपली एन एक्सीडेंट। अब कल भारत की जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, यानी वज़रा की एक कमेटी है मिनिस्टर्स की, जिसकी प्रेसिडेंटशिप वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी करते हैं, उन्होंने, उनकी सरबराही में कल एक मीटिंग हुई। उसके बाद जो प्रेस नोट जारी किया गया उसमें ये साफ कर दिया गया है कि हाँ, ये दहशतगर्दी का मामला है। अच्छा, उसके अलावा इस 2-3 दिनों से ये खबर चल रही थी कि डॉक्टरों का एक ग्रुप है जो कि भारत के खिलाफ दहशतगर्दी की कई वारदातें करना चाहता है। 3 डॉक्टर पकड़े गए थे, वो भी मैंने एक न्यूज़ दी थी आपको कि कैसे वो पुलवामा से वो ताल्लुक़ रखते थे, और फिर उनके ताने बाने फरीदाबाद, दिल्ली से जो तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर अल फलाह यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है। उस मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले कुछ डॉक्टरों के नाम सामने आए थे, फिर उनको गिरफ्तार किया गया। उनमें से एक डॉक्टर उमर नबी, जो कि
हकीकत में तो पुलवामा से, कश्मीर से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन नौकरी कर रहा था अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में। वो पुलिस के चुंगल से भाग निकला। अब जो सीसीटीवी की फुटेज सामने आई है, इसमें वो दिखाया गया है कि ये जो I-20 जो बंदा चला रहा था और जिसके बाद ये I-20 फट गई लाल किले के बाहर, उसमें डॉक्टर उमर नबी ही सवार था, क्योंकि एक जगह वो खिड़की खोल के मुंह बाहर निकालता है तो उसकी शक्ल दिखाई देती है। तो अभी उसका ये जो गुत्थी है ये भी सुलझ गई कि ये फिदाइन अटैक था। और अभी भारत सरकार जो है उसने ये तो कल कह दिया कि ये दहशतगर्दी का मामला है, लेकिन ये नहीं कहा कि ये जो दहशतगर्दी करने वाले बंदे थे उनका ताना बाना पाकिस्तान से मिलता है या ये होम ग्रोन टेररिस्ट ग्रुप है, जैसे पहले इंडियन मुजाहिदीन हुआ करता था। तो अभी इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि भारत सरकार इसके बदले में पाकिस्तान से जंग करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि अब तक भारत सरकार ने ऐसी कोई सिग्नल नहीं दी कि वो इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हैं। जबकि पाकिस्तान तो उसके दूसरे दिन जब इस्लामाबाद में खुदकुश हमला हुआ और 12 बंदे हलाक हो गए, तो उस दिन उन्होंने तो पहले ही टाइम पे फट से कह दिया कि इसमें भारत और अफगानिस्तान शामिल है। भले उनको इल्म है कि ये सारा काम तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले करते हैं, लेकिन वो तो कुछ इन्वेस्टिगेशन करते ही नहीं, हर बात का जो कसूरवार भारत को ठहराते हैं। जबकि भारत इस सिलसिले में कभी भी जल्दबाजी से काम नहीं लेता। अब भी कल जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई तो उसमें ये नहीं कहा गया है कि वेदर दिस प्लॉट वाज हैच्ड बाय पाकिस्तान और नॉट। ये अलग बात है कि यूट्यूब पर या ऐसे अखबार अपने तौर से ये कह रहे हैं कि ये जो डॉक्टर्स का मॉड्यूल था और जो इंडोक्ट्रिनेशन खुद भी हो गए थे कट्टर मुसलमान और दूसरों को भी वो कर रहे थे, तो ये इनका ताना बाना पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद से मिलता है। बहावलपुर वाले जो है मसूद अजहर, जिन्होंने 1999 में 24 दिसंबर को इंडियन एयरलाइंस का खटमंडू से हवाई जहाज अगवा किया था और बाद में मसूद अजहर को उन्होंने नेगोशिएशन करके छुड़वा लिया था। अब टीवी वाले कहते हैं, अखबारों वाले कहते हैं, लेकिन भारत सरकार ने अपने तौर पर इस बात का कोई खुलासा नहीं किया कि ये जो दहशतगर्दी का मामला है इसमें पाकिस्तान मुलविस है या नहीं है। अब तक इसके बारे में भारत सरकार खामोश रही है। इसीलिए हम ये कहने से भी कासिर हैं कि क्या इसके नतीजे में पाकिस्तान से जंग हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को आप सुने तो वहां पर एक डर का माहौल है, क्योंकि कुछ दिन केवल से भारत ने राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर जो जंगी मशकें की थी त्रिशूल, उससे भी उनको ये डर लगा था कि हो न हो भारत ये हमारे ऊपर जंग थोपेगा। क्योंकि 7 मई को भी ऐसा ही हुआ था कि भारत ने पहले ऐलान किया था जंगी मशकों का, बाद में 7 तारीख की रात को हमला कर दिया था पाकिस्तान के दहशतगर्दी के 9 ठिकानों पर, जो कि जंग 4 दिन चली थी 10 तारीख तक। अब इस सिलसिले में भारत सरकार की तरफ से कोई जो है सफाई नहीं आई है। ये अलग बात है कि हमें खुद भी ये समझ में नहीं आता कि ये जो डॉक्टर लोग हैं, आप खुद सोचिए, ये
सोसाइटी के हायर एशिलोन से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर को लोग भगवान तक कहते हैं क्योंकि वो मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते हैं, यानी मतलब मरे हुए को तो नहीं करते, लेकिन जो मरने वाला हो उसकी जिंदगी के दिन बढ़ा देते हैं। वो डॉक्टर लोग, पढ़े लिखे लोग, अच्छा जिनके ऊपर भारत सरकार ने करोड़ों का खर्चा किया है, एक डॉक्टर बनाने पर बहुत खर्चा आता है, वो इसीलिए तो भारत में जो है जितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं नहीं बन सकते। बहुत सारे बच्चे जो हैं फिर भारत से बाहर जाकर जो है एमबीबीएस की तालीम हासिल करते हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि ये जो भारत के मुसलमान हैं अपनी आंखों से देखते हैं कि पाकिस्तान के मुसलमान या बांग्लादेश के मुसलमान भारत के मुसलमानों के बदले में बर्बाद हैं। न वहाँ पर पढ़ाई अच्छी है, न नौकरियां अच्छी हैं, न जिंदगी का रहन सहन अच्छा है, सिर्फ रेडिकलाइजेशन है, इस्लाम इस्लाम करते हैं, आए दिन एक दूसरे को कत्ल करते रहते हैं, कभी अहमदी के नाम पे करेंगे, कभी सुन्नी शिया हो जाएगा। जबकि भारत में भारत सरकार भी उनको इज्जत देती है, आम लोगों में भी हमने तो देखा है कि मुसलमानों का दिफा करने के लिए खुद हिंदू सामने आते हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी आप खुद सोचिए, 1947 में भारतीय मुसलमानों ने अलग मुल्क लिया पाकिस्तान, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ से जो माइग्रेट करके गए वो थोड़े से गए, और उस वक्त भारत में मुसलमानों की आबादी 9% थी, आज वो आबादी बढ़कर 15% हो गई है। यानी इससे ये साबित होता है कि भारत में मुसलमानों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है और उनकी आबादी बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी वो क्यों, अब मैंने ये नहीं कहता कि सब लोग ऐसे हैं, लेकिन जो भी कुछ लोग हैं वो भी पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये क्यों भारत के सरकार के खिलाफ, भारत के मुल्क के खिलाफ, भारत के अवाम के खिलाफ हरकतें करते। अभी जैसे एक डॉक्टर ने जो है वो एक मादा उसके पास से पकड़ा गया जिससे राइसिन बनाई जा सकती है, और कहते हैं कि इनका प्लान था तो वो मंदिरों में जो प्रसाद बांटा जाता है उसमें ये राइसिन मिलाते ताकि लाखों हिंदू हलाक हो जाए। ये अगर वो लोग सोच रखते हैं तो ये बड़े दुख की बात है। न्यूज़ 18 ने इसको कवर करा है। और दोस्तों ये देखिए साहब, जो फरीदाबाद में गाड़ी थी वो भी इनको ट्रेस करी गई एंड शी वाज फंडिंग इट। 35 से लेकर 40 लाख रुपए इन्होंने अपने रिसोर्सेज से निकाले। अब दोस्तों यहां पे एक छोटा सा बायोडेटा है डॉक्टर शाहीन का। ये कहां इन्होंने अपनी तरबियत हासिल करी, कहां ट्रेनिंग हासिल करी, चले उसके बारे में, बिकॉज दिस कंप्लीट्स द इंटायर, जिसको पेन पिक्चर बोलते हैं ना हम लोग, द पेन पिक्चर ऑफ दिस वुमेन टेररिस्ट। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर, डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी Shahid joined the institution in 2006 after being selected through the Uttar Pradesh Public Service Commission. She later served briefly at Kannauj Government Medical College between 2009 and 2010. दोस्तों बाद में पता चलता है कि 2013 में वो गायब हो गई और कभी वापस नहीं आई। कई इनको नोटिसेस दिए गए कि आप वापस आइए, आप अनऑथराइज्ड लीव पर हैं, आपको ऑथराइज नहीं करी गई है लीव, आप ऐसे भाग नहीं सकती काम से। This lady never came back. Multiple notices गए। Investigators say that Dr. Shaheen married Zafar Hayat. Zafar Hayat से एक महाराष्ट्र बेस्ड प्रोफेशनल था, पढ़ा लिखा आदमी था, उससे इसकी शादी हुई और इसका 2015 में तलाक हो गया। और इसके बाद ये फरीदाबाद गई जहां पे ये डॉक्टर मुजम्मिल और बाकी जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल से टच में आई है। She came in touch with Dr. Muzammil and other members of the Jaish-e-Mohammed module. आज ये फरीदाबाद क्यों मूव करा इसने? ये इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको इन्वेस्टिगेट, इसका ये फरीदाबाद क्यों आई है? फरीदाबाद हरियाणा में है, राइट? ये उत्तर प्रदेश से हरियाणा क्यों आई? किस चीज क्या लेने के लिए आई यहाँ पे? इसको वहां पे नौकरी मिल रही थी। और एक बात देखिएगा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से सेलेक्ट हुई है। शी वॉज सेलेक्टेड थ्रू द यूपी PSC। सरकारी नौकरी के लिए लोग परेशान रहते हैं, तड़प इसने छोड़ दी सरकारी नौकरी।
क्योंकि शी हैड अनदर कॉलिंग। उसको लगा कि नहीं, मेरा फर्ज कुछ और है, मेरा फर्ज है अब ये लोगों की सेवा करना और डॉक्टर बन के लोगों की खिदमत करना, ये बड़ा बोरिंग सा काम है यार। एक काम करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं जिसमें हजारों मासूम मरे। अमर जी, सबसे पहली बात यह है कि कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने आज मीटिंग की है और उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने शेयर किया है। और उसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, होम मिनिस्टर अमित शाह जी थे, फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन थी और हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी थे, फिर सीडीएस भी थे और आर्मी चीफ भी थे। उसके बाद सबसे पहले तो वहां पर आपने ये देखा है कि उसमें डिसाइड किया है कि ये जो रेड फोर्ट का ब्लास्ट हुआ है उसको एक टेररिस्ट इंसिडेंट एक तरह से क्लासिफाई करें। उन्होंने अभी तक इसको ये नहीं बताया कि इज इट एन होम ग्रोन इंसिडेंट और इट हैज बीन फंडेड फ्रॉम अब्रॉड। तो इसकी जांच चल रही है। अभी जिस हिसाब से इसको टेररिस्ट इंसिडेंट बताया है, तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि एक जो लोग वेट कर रहे हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चालू होगा। मेरा मानना ये है कि अभी तक पाकिस्तान को नेम नहीं किया। जब तक पाकिस्तान को अगर आप नेम नहीं करते हो, तब तक ऐसा कोई भी औचित्य नहीं होगा कि आप वॉर पे जाओगे। भारत सरकार अपने हिसाब से अपने जो क्या बोलते हैं टाइम लेके वो हमला करने वाली है। ऐसा नहीं है कि रश एक तरह से इमीडिएटली अपनी फोर्सेस को बॉर्डर पे भेज देंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।